एक क्वेश्चन है दिसंबर 24 के पेपर का। दिसंबर 24 के पेपर का सम है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टू व्हील लोड। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, टू व्हील लोड 20 किलो न्यूटन एंड 50 किलो न्यूटन। are spaced at 3 meter apart, move on a girder of span 15 मीटर। इसका स्पैन दिया हुआ है 15 मीटर का। फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 6 मीटर। 6 मीटर के ऊपर अपने को मैक्सिमम बीएम बोला है। फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ये एनी व्हील कैन लोड। अब इसने क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है एनी व्हील कैन लोड, बराबर। उसने ऐसे कहीं पे भी वर्ड नहीं लिखा है, एब्सोल्यूट बोला कि मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम बोला है। अब ये सम देखने जाए तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनेगा। इसका बीएमडी डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस। जहां पे 6 मीटर है वहां पे ऐसा जाएगा और 2 लोड है, एनी व्हील कैन लोड। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये व्हील लोड करना चाहिए या वो लीड करना चाहिए, कोई भी व्हील लीड कर सकता है, बराबर। मैक्सिमम का सम है ये, डन। वो पता है एक एवरेज लोड और उसका एक कॉन्सेप्ट यूज किया था हमने आईएलडी चैप्टर में, रोलिंग लोड में है वो टॉपिक, रोलिंग लोड। वहां पे एनी व्हील कैन लोड वाला एक कॉन्सेप्ट आपको वो पेज पे पढ़ाया रहेगा मैंने मैक्सिमम वाले के लिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उस टॉपिक में अगर आप देखोगे। हाँ हाँ ओए, ठीक है। हाँ, अभी इसका डायग्राम एक बार समझ लेते हैं। क्रॉसिंग लोड, क्रॉसिंग लोड, एवरेज लोड in AD. Let us name this point as A, B, C. AC. Average load in BC. And last will be remark. ठीक है। क्रॉसिंग लोड, पहला लोड क्रॉस कर रहा है 50। एवरेज लोड इस डिस्टेंस में कितना हो गया, AC रीजन में 20 डिवाइड बाय 6, और वो रीजन में कितना हो गया 50 डिवाइड बाय, टोटल स्पेन कितना है 15, 15 माइनस 6 कितना होगा 8 होगा ना, कि 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा। आंसर कितना आया, इसका आंसर कितना आया, लोड इन, और ये वाला आंसर मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, करेक्ट, सही बोल रहा हूं ना। और ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, समझ में आ रहा है। मतलब ये वाला लोड लीडिंग मैक्सिमम लोड रहेगा। अगर ये आंसर उल्टा आता तो मैं 50 के जगह दूसरा लोड भी क्रॉस करता 20। इज इट क्लियर। क्वेश्चन में मेंशन था एनी लोड कैन लीड, क्वेश्चन में मेंशन है एनी लोड कैन लीड, तो हम लोग जरूरी नहीं है कि 50 को ही आगे ड्रॉ करेंगे, हम लोग 20 को भी ड्रॉ कर सकते थे। अच्छा, सपोज किसी स्टूडेंट ने गलत सॉल्व किया, गलत मतलब उल्टा सॉल्व किया, तो वो क्या करेगा, पहले 20 रखेगा आगे, तो इधर आ जाएगा 50/6 और इधर आ जाएगा 20/9, और ये आंसर उल्टा आ जाएगा। तो उल्टा आ गया तो एक बार और करना पड़ेगा, तो अगली बार में 50 रखेगा,
तो ये आंसर रिवर्स हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर उल्टा हो जाएगा। फिलहाल दिमाग मत लगाओ, ये जब तक ऐसा रहेगा तो वही चाहिए मेरे को स्टेप्स। ये कम रहना चाहिए एसी रीजन, बीसी ज्यादा रहना चाहिए। इज इट क्लियर? वो है, मतलब वी आर सेटिस्फाइड। देन आगे बढ़ू तो ये डायग्राम देखो ऐसा बनेगा। यहां पे ऑर्डिनेट, हाँ बोलो। साइन चेंज होनी चाहिए, लेकिन साइन चेंज होके ऐसा बनना चाहिए। वो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में आ गया, बात समझ में आ रहा है? ऑलरेडी वो फर्स्ट स्टेप में आ गया तो जरूरत ही नहीं है ना। इज इट क्लियर? चलो, ए बी बाय एल, ये कितना है 6 मीटर, ये कितना है 3 मीटर, ये कितना है 3 मीटर, ये कितना है 9 मीटर। कैलसी लो, 6 इंटू 9 बाई 15, 6 इंटू 9 बाई 15, 3.6। Let us mark this as y1. By similar triangle, height upon ये बेस 6, ये हाइट अपॉन ये बेस, शिफ्ट सॉल्व। y1 कितना आया? y1 कितना आया? 1.8। तो यहां पे आ गया 1.8। सम खत्म। मैक्सिमम bm 20 इंटू y1 प्लस 50 इंटू इसका हाइट। ये हाइट कितना है? आंसर कितना आया? 216। यूनिट क्या रहेगा? किलो न्यूटन डॉट मीटर। Here we finish with the numerical. Shall we start with the next numerical? December 24 क्वेश्चन नंबर 1 भी ले रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन में बोला है कि रिएक्शन कैलकुलेट करो, सपोर्ट रिएक्शन। ये क्वेश्चन है आपका। डन, ओके। रिएक्शन कैलकुलेशन, सबमिशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। ये दोनों फोर्स 0 हो जाएंगे। जब भी यूडीएल दिखेगा, यूडीएल उसका स्पैन, यहां तक का स्पैन चाहिए मेरे को। है क्या मिसिंग है क्या? नहीं है, नहीं है। तो इस टाइम पे ये स्टेप आप नहीं कर सकते, तब आपको मिसिंग टर्म ढूंढना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग टर्म, कैलकुलेशन ऑफ L1 एंड L2। उसका फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल्स टू रूट H1 अपॉन रूट H2। इज इट क्लियर? याद रहेगा ये। और L1 L2 क्या होता है? L1 प्लस L2 पूरा स्पैन होता है। तो L1 क्या हो जाएगा? 40 माइनस L2। समझ में आ रहा है? ये सारी वैल्यू इसमें डालेंगे। तो देखो L1 की जगह क्या लिखूं? 40 माइनस L2। नीचे क्या लिखूं? L2। H1 कितना है? 4। H2 कितना है? 6। शिफ्ट सॉल्व, आपको L2 मिल जाएगा। एनीवन गेट द आंसर? शिफ्ट सॉल्व L2 मिल जाएगा। ओके, 40 माइनस 22.02, 40 माइनस 22.02, 17.98। ओके, तो ये डिस्टेंस आ गया 17.98 और ये डिस्टेंस आ गया 20.02। सबमिशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, यूडीएल उसके नीचे का स्पैन, उसके नीचे का स्पैन बाई 2 प्लस 40 इंटू, लिसन हियर, ये डिस्टेंस कितना है? ये क्वेश्चन में दिया गया 40 कितने डिस्टेंस पे? एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। पूरा कितना है? 10 कम करो, आ रहा है समझ में? माइनस वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, माइनस एचपी। देखो कैसे जा रहा है,
सर माइनस क्यू, अरे सिंपल है, पेन रखो यहाँ पे, ये मारो, कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, कंफर्म, यस। प्लस हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल डिस्टेंस। सर टू कैसे, मुझे बताओ, मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, पूरा कितना है, ये कितना है, तो ये कितना होगा, समझा लॉजिक। वापस वापस वापस, वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल डिस्टेंस, याद रहेगा, यस। तो और सर पेन इधर ए पे रखो, मारो, ये कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, कैलसी लो, -40 VB करेक्ट है, प्लस 2 HB करेक्ट है, कैलसी लो, यहां से लेके यहां तक कैलसी पे डायरेक्ट डालो और इक्वल दबाओ। जल्दी 99.63 उस साइड भेजो, -99.63। इक्वेशन नंबर 1 समझा, यस। इक्वेशन नंबर 2, कंसिडर एनी वन रीजन, कंसिडर एनी वन रीजन, कोई भी एक रीजन लो, कंसिडर रीजन BC। तो जब BC लोगे तो यहां पे आपको VB दिखेगा, बराबर है, यहां पे आपको HB दिखेगा, ये पॉइंट C है, इधर 40 है, ये डिस्टेंस 10 मीटर है, ये डिस्टेंस 10.02 है, हाँ ना बोलो, ये डिस्टेंस 6 मीटर है, करेक्ट है। मोमेंट अबाउट C लेना है, माइनस वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, करेक्ट है, प्लस HB इंटू 6 प्लस 40 इंटू 10.02 कैलसी लो, -20.02 HBB प्लस 6 HB इज इक्वल टू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बता दो, ये पूरा यहां तक, ये सिर्फ ये 400। इक्वेशन नंबर 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस सॉल्व करने आता है ना, पहले VB आएगा फिर HB आ जाएगा, जल्दी करो। माइनस क्या हम लोग लाइव थे, क्या हो गया, बंद हो गया क्या, कितना आंसर आया,
वीबी कितना है बेटा? शिफ्ट 93 इक्वल AC मोड पाई 1 माइनस 40 प्लस 2 माइनस 99.63। और दूसरा इक्वेशन है -20.026 माइनस 400.08 माइनस 1.01 70.05 16 इंटू 17.98 इंटू 17.98 बाई 2 16 इंटू 17.98 इंटू 17.98 डिवाइड बाई 2 प्लस 40 इंटू 3 30। ये गलत बताया ना आपने इक्वेशन 1, ये गलत है। हाँ ये आंसर आया है 3786.24 माइनस मोड पाई 1 माइनस 40 प्लस 2 माइनस 3786.24। नेक्स्ट है -20.02 प्लस 6 माइनस 400.08। वीबी आया 109.60 किलो न्यूटन और एचबी आया 29.046। सबमिशन एफवाई करो अप एज पॉजिटिव। सबमिशन एफवाई करो अप एज पॉजिटिव। प्लस VA माइनस 16 इंटू 17.98 माइनस 40 प्लस VB शिफ्ट सॉल्व, यहां से VA मिल जाएगा। लास्ट स्टेप समीशन fx इक्वल्स टू 0, राइट साइड पॉजिटिव। जितना HA उतना HB का आंसर HA मिल जाएगा। यार वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल। ठीक है, मेरे को जरा VA बता दो कितना आया। 218.08 218.08 और ये कितना आया जो HA का आंसर है 299.046। डन, समझा ये सम? वही समझा रहा हूं मैं। ये ध्यान देना, इसके लिए हो जाएगा WL²/8। कितना आंसर आया? 40 आया। जॉइंट देख लेते हैं। DF टेबल बनता है ना और FEM बनता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट। MFAB UDL माइनस WL²/12 और MFBA प्लस WL²/12। एलसी लो हाथ में। W इंटू L²/12 करो जरा। 20 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 12 26.6
67 किलो न्यूटन डॉट मीटर। करेक्ट है। अब ये ओवरहैंगिंग स्पैन चला गया, और ओवरहैंगिंग स्पैन BC, BMC इज इक्वल टू BMB इज इक्वल टू -20 इंटू स्पैन बाई 2। कैलसी पे आंसर चेक करो कितना आ रहा है। सही है। रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 1 क्या था फिर? FVM था। रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 4 DF टेबल। जॉइंट एक ही है, कौन सा जॉइंट है? बी से दो जगह जा सकता हूं, बी से सी, बी से कौन सा L? 4 EI/L। बी से सी कुछ भी नहीं है, 0 कुछ भी दिख रहा है, ओवरहैंगिंग है, ओवरहैंगिंग पे 0। करेक्ट है। सो 4 EI/L कितना आएगा? 4/4 1 EI। यहां पे कितना आएगा? 0। टोटल कितना आएगा? 1 EI। इसको बोलते हैं के का फॉर्मूला क्या रहता है? ये समीशन के, ये के है, के इसको बोलते हैं DF, इसको बोलते हैं DF, के अपॉन समीशन के। इधर आंसर 1 आएगा, इधर आंसर 0 आएगा। MDM का टेबल बनेगा, सम खत्म हो जाएगा 2 सेकंड में। कर दूं? देख लो। पहला रहता है जॉइंट ABC, नेक्स्ट रहेगा मेंबर AB BA BC CB, नेक्स्ट रहेगा FPM MFAB। कितना है MFAB? -26.67। MFBA, BC हमने ढूंढा है ओवरहैंगिंग की वजह से, -10। समझ में आ रहा है? ये 0 रहेगा, ओवरहैंगिंग है। इसके जस्ट ऊपर आएगा DF टेबल, मैंने वो बनाना भूल गया। DF टेबल बनाना भूल गया मैं। DF टेबल डैश BA कितना है? 1, BA 1 और BC 0। इधर आ जाएगा 1 1 और यहां पे आ जाएगा 0, यहां पे आ जाएगा डैश। करेक्ट। ओके। रिलीज, ये रिलीज होगा, फिक्स्ड है। अब इधर रिलीज करना पड़ेगा, क्यों? यहां पे वैल्यू कितनी है? -10, बट यहां पे कितनी है? ऐसा कुछ करो कि यहां पे +10 आ जाए ताकि बैलेंस हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसको ऐसा करो कि ये +10 बचे, -16.67। हर रिलीज के बाद क्या होता है? ये हाफ भागेगा पड़ोसन के पास, -16.67 का हाफ, 8 सम खत्म। इसका आंसर बोलो। ये और ये ऐड करो, ये दोनों ऐड करो, माइनस एग्जैक्ट राउंड फिगर, फाइनल मोमेंट, सब खत्म। थोड़ा अलग था ना सम, ये क्यों अलग था? ओवरहैंगिंग आ गया। आया समझ में? क्या ओवरहैंगिंग में अलग क्या हो जाता है? पहले ओवरहैंगिंग ढूंढ लेने का, उसके बाजू वाले को ऐसा बैलेंस करो कि ये +10 बन जाए। समझ में आया? हर रिलीज के बाद क्या होता है? बस खत्म। क्यों खत्म सर? अरे यहाँ फाइनल वो बनता है समीशन बॉक्स, इधर कोई वैल्यू है क्या?
समझ में आ रहा है? तो आंसर कितना आया? -35। यहाँ पे कितना आया? 10। यहाँ पे कितना है? 0। 35 10 0। फाइनल मोमेंट करेक्ट है। कर्व कर्व शेड करो। 10 40 35 नेट BMD। इज इट क्लियर? म्यू डायग्राम, म्यू डैश डायग्राम, नेट BMD। यार वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल। कुछ पूछना है? नेक्स्ट हम चालू करें? ओके। अरे मैं क्यों ऐसा पता है? इस हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ क्या चीज दिखाओ? क्वेश्चन लाओ दिखाओ। कौन से ईयर का सम है ये? अच्छा कोई तो ईयर का है। May 23। क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अच्छा आर के फॉर्म में सम दिया है, आर के फॉर्म में सम दिया है करेक्ट। ये डी के फॉर्म में सम है। कुछ नहीं, खत्म। सही बोला। जहां पे डी लिखा है वहां पे आर लिख दो। और सिंपल करता हूं, आर लिखा है ना, यहां आर दिखा दो, पूरा सम डी में सॉल्व करो। आंसर तो लास्ट में वही आएगा ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है करेक्ट। इतना स्मार्ट नहीं है तुम्हारे टीचर्स। अरे नहीं है, नहीं है, चैलेंज दे रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लाइव जा रहे हैं हम लोग। जाने दो जाने दो। हाँ अरे मैं जानता हूं ना यार। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो मैंने कितने क्वेश्चन मार्क, कितने मार्क का करवा दिया अभी? 20 मार्क का करवा दिया। एक क्वेश्चन देखते हैं दिसंबर 24 के पेपर का, दिसंबर 24 के पेपर का। क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B देख लेंगे। ये फ्रेम का सम है, ये बीम का सम है। ध्यान देना। आर कितना रहेगा इसका? इसका कितना रहता है? 2। इसका कितना रहता है? 1। इसका कितना रहता है? 3। कितना हुआ? 6। यू इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा कितना रहता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 रहता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन नेवर चेंजेस, वो हमेशा कितना रहेगा? 3 रहेगा। करेक्ट है? हाँ ना बोलो। करेक्ट। इक्विलिब्रियम कंडीशन इज ऑलवेज 3। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया 3। यू डैश, इसको कितने मेंबर मीट हो रहे हैं? 2। 2 - 1, आंसर कितना आएगा? 1। DSC क्या फॉर्मूला है? R - U - U डैश। 6 - 3 - 6 - 3 - 1, आंसर कितना आएगा? 2। DSI 3 × C 0। कोई क्लूज लूप है क्या इसमें? कोई लूप बन रहा है क्या? कोई घर बन रहा है क्या? कमरे बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहा है। DS
डीएससी प्लस डीएसआई, डीएससी प्लस डीएसआई, आंसर कितना आ गया 2। डीके जो नहीं है वो डीके है, जो नहीं है वो डीके। तेरी गर्लफ्रेंड है क्या गर्लफ्रेंड? नहीं है, जो नहीं है वो डीके है। तो इसको 2 ही है, एक नहीं है। क्या नहीं है? ये नहीं है। इसको 4 चीज नहीं रहता है, और इसको कितना है? एक ही है। तो कौन सा 2 नहीं है? ये और ये नहीं है, इसको सब है। गिनती मारो, 1 2 3 4 5 6 7, तो डीके आ गया 7। अभी नाड़ करेंगे। नाड़ में क्या करेंगे? कैंसल कैंसल, हॉरिजॉन्टल कैंसल। 3 4 5 ब्रैकेट में लिखेंगे नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। समझ में आया? कितना मार्क मिल गया? 22 मार्क। 2 मार्क ऐड हो गया ना। ये फ्रेम किया। अब एक नहीं सॉरी बीम किया, एक फ्रेम कर लेते बाजू वाला सम। समझ रहा है? ये समझ रहा है सबको? चलो ध्यान देना। रिएक्शन 3 + 3 6, U3 U डैश 0। हाँ ना बोल। करेक्ट है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अपना कोर्स एप्लीकेशन पे जाके बाय करो। उसके स्टार्टिंग के सिर्फ 4 लेक्चर देखो, आपका सब बेसिक क्लियर हो जाएगा पूरे सब्जेक्ट का। देन डीएससी R माइनस U माइनस U डैश, आंसर कितना आएगा? 3। डीएसआई, अभी देखो इधर कमरा बन रहा है। कितना कमरा बन रहा है? डीएस आ जाएगा। डीएस कितना आया? 6। एक कमरा बन रहा है। यहाँ पे मैं हूं, यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड है। भाग सकते क्या हम दोनों? नहीं, बंद है ना, रूम लॉक है। करेक्ट। तो आंसर आ गया C1 और डीएसआई हो गया 3 × 1, आंसर आ गया 6। इज इट क्लियर? यस? कोई डाउट है? नहीं ना? चलो आगे बढ़े। यहां तक हो गया। जो नहीं है वो डीके है, ये तो फ्रेम है। 0 0, हाँ ना बोलो। 3 3 3 3 3 3, क्यों 3? हर जॉइंट पे 3 होता है फ्रेम में। 3 3 3 और 3 6, 6 3 जा 18 हो गया डीके। बट एनएडी चाहिए मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस कितना आएगा? 10 एनएडी आया। समझ में? कितना मार्क्स हो गया? 24 मार्क्स। अब एक ट्रस करेंगे, हाँ ना बोलो। ट्रस के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ट्रस के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इसके मेंबर कितने हैं देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। बस यही है ना? तो क्या है फॉर्मूला बता दो जरा। डीएससी डीएसआई डीएस और डीके, इसके लिए भी फॉर्मूला है। 2J - R डीके के लिए। एम आई राइट? देख लो एक बार, कंफर्म करो। 2J - R मिला? इसके लिए R माइनस, और इसके लिए M - 2J प्लस U। ओके, U इज ऑलवेज 3। बाकी तो सब फॉर्मूले का गेम है। ये सिर्फ ट्रस के लिए यूज होगा। फ्रेम और बीम के लिए दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। करेक्ट है। आगे बढ़ू तो ये 6 मार्क और हो गया। नेक्स्ट सम है C3MT।
C3empty आता है? ओके डन। स्टिफनेस का ये सम है दिसंबर 22 के सम का, क्वेश्चन नंबर 2B। देन स्टिफनेस का फर्स्ट स्टेप बोलो, बोलते जाओ, फर्स्ट स्टेप बोलो। एफ बी एम, अच्छा एफ ई एम, एफ ई एम, एम एफ ए बी। इसको जॉइंट पे तो छोड़ दो, सिर्फ इसको ले लो, माइनस डब्ल्यू एल बाय 8। आंसर कितना है? डब्ल्यू ए 80, एल ए 10 बाय 8। करो कैलसी, लिखते जाओ मेरे साथ करो। हाँ ये वाला लिख, ये करते जाओ, इंपॉर्टेंट सम है ये इंपॉर्टेंट सम है। हाँ डीके लिखना है, ओके। डीके क्या रहेगा ये सम में? देखो फर्स्ट स्टेप डीके रहता है, बराबर बोला आपने। तो डीके क्या रहता है? इसका एक रहेगा टीटा बी, इसका एक जॉइंट का रहेगा टीटा सी, और एक रहेगा डेल्टा। तो डीके विल बी ऑलवेज 3 टीटा बी, टीटा सी एंड डेल्टा बाय डिफॉल्ट। ये हमेशा सेम रहता है स्टेप। माइनस डब्ल्यू एल बाई 8, कितना आंसर आया? 100। ओके, माइनस 100, सुपर्ब। ऐप के थ्रू बाय करना है, एम एफ बी ए प्लस डब्ल्यू एल बाई 8। क्लियर है? बस इसको नहीं गिनना है, इसको गलती से भी नहीं। एम एफ बी सी माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, आंसर बता देना। एम एफ सी बी प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, नहीं, जॉइंट पे है। माइनस 45, और दूसरा प्लस 45। क्लियर है? और सी डी और ये दोनों जीरो है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ये बाय कर लो, आपको बेसिक लेक्चर मिल जाएगा, फिर उसके थ्रू पढ़ाई करो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।
अच्छा अच्छा, वॉइस नहीं आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, वॉइस नहीं आ रहा है, लाइव कोर्स बाय करो। नहीं नहीं, अभी वॉइस आ रहा है, आएगा आएगा, वॉइस आएगा। हाँ बोलो। हेलो। ये डायग्राम हमेशा ऐसा ही बनेगा, कितना भी यूडीएल आने दो, डायग्राम फिक्स रहेगा। लोड की वजह से डायग्राम नहीं बनता है, ये डायग्राम जॉइंट्स की वजह से बनता है। इज इट क्लियर? ये डायग्राम कभी चेंज नहीं होगा, कैसा भी लोड आने दो। समझ में आया? करेक्ट है। आगे बढ़ू, चलो ध्यान देना, आगे बढ़ेंगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यहां पे आए है, यहां पे 2 आए है, यहां पे आए है, यहां पे 2 आई है, यहां पे एक ही आई है। कैलसियो, इसका एल कितना है दोस्त? इसका एल कितना है दोस्त? इसका एल कितना है दोस्त? सही बोला ना? फोर ई आई बाय एल, 4 ई आई 1 है बाय एल, 4 डिवाइड बाय 6, 0.67। एक बार है ना बिल गेट्स आया था इंडिया में, तो मोदी है ना उसको सिखा रहा था आई, हमारे पास एआई का आई रहता है ना, मराठी का आई समझा रहा था। आपने देखा वो क्लिप? मैं शेयर करूंगा, देख लेना, ठीक है। 0.67 ई आई। अब इधर ध्यान देना, इसका एल कितना है? ये वाला एल 6 है, 2 डिवाइड बाय 6, 0.33 ई आई। करेक्ट है। 4 इंटू 2 अपॉन 10, 4 इंटू 2 अपॉन 10, 0.8। 2 इंटू 2, 4 बाई 10। कैसे? 2 इंटू 2 अपॉन 10। यहां तक कुछ भी डाउट लग रहा है? कुछ भी ऐसा लग रहा है सर नहीं समझ रहा है? कंफर्मेशन दो, हाँ सर समझ रहा है, पक्का? चलो, स्टिफनेस कोएफिशिएंट बनाऊंगा, समर ध्यान दे रहे? चलो आप भी बताओ। K11 बोलो, क्या लिखूं? K11, ये जगह के 2 दिख रही है, एक ये दिख रही है, ये दिख रही है, दोनों को साथ में मिलाओ, बोलो। 0.8 EI, शाबाश बेटा, प्लस शाबाश बेटा 1.47 EI। आया समझ में? K21 कितना दिख रहा है दोस्त? K31 कितना दिख रहा है दोस्त? 0.4। सर कोई तकलीफ है? नहीं है, आगे बढ़ने बोलो। यस सर, बढ़ो आगे। सर हमने एक ले लिया जॉइंट भी, हाँ ना बोलो। अगला जॉइंट बोलो, क्या लू? सी। काही तकलीफ आहे? सर आहे सर। K31 इज ऑलवेज नेगेटिव। सर क्यों? पता नहीं, हमेशा रहता है। K31 इज ऑलवेज नेगेटिव। जिसको इसका आंसर ढूंढना है, बाय कोर्स 999, ठीक है। जिसको इसका आंसर ढूंढना है, बाय कोर्स 999। हमेशा नेगेटिव बेटा, फ्रेम में बीम में हमेशा बराबर। फ्रेम बीम में तो होता ही नहीं है स्वे, फ्रेम में हमेशा नेगेटिव, फिक्स है। क्यों, क्या, कैसे नहीं। अगर आपको आंसर चाहिए तो क्या करो? बाय कोर्स 8000, नहीं नहीं आज के दिन 999। चल घुमा रहा हूं, घुमाओ, किधर घुमाओ? सी के ऊपर। इसको मारा, इसने क्या बोला? आई, घूम गया। इसको मारा, ये क्या बोला? ओई। समझा? जब इसको मारा तो अंदर पिचक गया, इसको मारा तो किधर गया? ऊपर गया।
सर कैसे मार रहा है? अरे क्लॉकवाइज ही मारेगा, कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा कैसे घूमेगा? कोई तकलीफ है किसी को? सर नहीं है नहीं है सर। के सही है सर। इसको तो फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए अपनी लाइफ में। इसको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि घूम ये रहा है। हाँ ना बोलो, करेक्ट है। के सर सर सर, ये फर्स्ट नंबर है सर, ये थर्ड। सही है सर। ये कौन सा डायग्राम है? समझ में आ रहा है? सर जिधर घूमता है उधर क्या होता है? सर जिधर घूमता है उधर क्या रहता है? सर जिधर उसके पड़ोसन में क्या चला जाता है? उसके पड़ोसन में क्या पका रहे हो सर? समझ रहे हैं? करेक्ट, हाँ ना बोलो। बोलो आई, बोलो आई, बोलो 5 मीटर, बोलो 6 मीटर। कैलसी लो हाथ में। 4 डिवाइड बाय 5 0.8 EI। 2 डिवाइड बाय 5 0.4। सही है। ओके बेटा, मार कैलसी। सही जा रहा हो? 2 डिवाइड बाय 6 करेक्ट है। कोई तकलीफ है किसी को? मुझे तो नहीं है, आपको है तो बता दो। करेक्ट, यस। चलो, यहां तक कोई भी तकलीफ नहीं है ना? सर अपोजिट, सर अपोजिट। कोर्स बाय करो, कोर्स बाय करो। हर्ष यादव ने बाय किया कोर्स। डेफिनेटली इट विल हेल्प योर कोर्स। एक अच्छा कोर्स है ये, पास तो आराम से हो जाओगे यार। ये कोर्स बाय कर लिया ना, कुछ नहीं करना है आपको। कुछ लिमिटेड वीडियोस है आपको देखना है, कुछ भी नहीं समझ में आए कॉल करना है, डेफिनेटली पास हो जाओगे। ठीक है, एक सेकेंड, प्रमोशन जरूरी है। हर्ष यादव ने 3000 रुपीज का कोर्स बाय किया। अच्छा कोर्स बाय किया हर्ष। व्हाट्सएप करो 9699 ठोको ठोको महाकाल, क्या बोलते हो? ठीक है। के 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 चलो बोलो क्या लिखूं? K12 क्या लिखूं? K22 बोलो क्या लिखूं? नहीं समझ रहा है सर? समझ रहा है? समझ रहा है दोस्त? K12 की वैल्यू बोल। समझ तू एकदम दिमाग से पैदल है, गरीब है, बधिर है, तुझे अक्ल ही नहीं है। एक बात बोल रहा हूं, सुन मेरी बात। ये पेज पे जितना दिख रहा है ना, ये पेपर में लिख देना, तेरे को 5 मार्क मिल जाएगा। समझ में आया? ये पेज में जो भी दिख रहा है, अगर ये पूरा लिख देगा 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलो 0.33 आए, दोनों को ऐड करो। 0.67 ही आए प्लस 0.8 ही आए 1.47 ई आए। समझा आपको? यस। K32 0.4 ही आए। इज इट क्लियर? सर मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? सर माइनस होगा, एकदम सही बोला आपने। ये माइनस होगा, हमेशा माइनस होगा। क्यों? क्यों? कोर्स बाय करो, वहां दिखेगा आपको माइनस क्यों होगा। करेक्ट, ये हमेशा माइनस होगा। क्यों? उसके लिए कोर्स बाय करो, वहां पे समझेगा आपको। यहां तक क्लियर है? K12 सर मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं चेक कर सकते हैं। कैसे? 12 का उल्टा बोलो, 12 का उल्टा 21, सेम आंसर है। समझा? कोई डाउट है? मतलब आंसर मैच होते जाएंगे। लास्ट स्टेप करेंगे। करेक्ट है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इधर ही करूँ क्या? वही पेज पे। इसके लिए डेल्टा बोलते हैं ना। थर्ड पार्ट डेल्टा के लिए, थर्ड पार्ट डेल्टा के लिए। हाँ ना बोलो, घुमा रहा हूं।
सर घुमाओ, ये दो कॉलम है, करेक्ट है। ये ऐसे गया, कैसे गया, स्वे हुआ, कैसे हुआ, स्वे हुआ। तो यहां पे बन गया डेल्टा, यहां पे बन गया डेल्टा, सही है, यहां पे बन गया डेल्टा। डेल्टा के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्त, 6EI बाय एल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है दोस्त, 6EI बाय एल स्क्वायर। ये क्या रहेगा दोस्त, 6EI बाय एल स्क्वायर, 6EI बाय एल स्क्वायर, करेक्ट है। ठीक है, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये दोनों, ये मैं सिखाता हूं बाद में, पहले यहां देखो, 6EI बाय एल स्क्वायर, 6EI बाय एल स्क्वायर, करेक्ट है, 6EI बाय एल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, ध्यान देना। कैलसी लो हाथ में, कैलसी लो हाथ में। 6EI कितना है इसका, ये वाले पार्ट का कितना है, 2, 6 इंटू 2 अपॉन एल कितना है 10, 6 इंटू 2 अपॉन 10 का स्क्वायर, 0 पॉइंट, नहीं समझा सर, 0 पॉइंट, समझा, वापस 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 वापस, 6 अपॉन 5 का स्क्वायर, बिकॉज आई इधर का 1 है और स्पेन 5 है, कितना आया, आया समझ में, 0.24। यहां तक कोई डाउट है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, करेक्ट है। अच्छा ध्यान देना, K31 डायरेक्टली नहीं मिलता है, नेगेटिव करके मिलता है, ये दोनों को ऐड करना पड़ता है, बताना चाहिए था ना। 0.8 लो, कैलसी लो, 0.8 प्लस 0.4 कितना आया, 1.2, 1.2 डिवाइड बाय स्पेन, स्पेन कितने का ये 10, आंसर बोलो K31 0.12 है, प्लीज नोट दिस, वापस यहां पे भी करना पड़ेगा, 0.4, 0.8, 1.2, K3 क्या रहेगा 2, 1.2 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 5, आया समझ में, K32 में कोई डाउट है यहां तक, नहीं ना, ओके। दोनों को ऐड करो, 0.12, 0.12, दोनों को ऐड करो, क्लियर है, डन, ठीक है। सर ये आंसर हमेशा नेगेटिव रहता है, हाँ ना सर, ये आंसर हमेशा नेगेटिव रहता है। अपने को 3 आंसर मिले, K11, K11, K12, K21, K22, K31, K32। अब यहां से 3 आंसर मिलेंगे, K बराबर, इसका रहेगा 1, 2, 3, सही है, 3, 3, 3, करेक्ट है। यहां तक क्लियर है। जैसे देखो इधर सब 1, 2, 3 लिखा, फिर लास्ट में 1, 1, 1 लिखा, इधर 1, 2, 3 लिखा, सब में लास्ट में क्या क्या लिखा, इधर 1, 2, 3 लिखा, फिर लास्ट में क्या लिखा, कोई डाउट है, 1, 3 के साथ कौन सा आंसर मैच करेगा, 3, 1, ये वाला आंसर। कितना है ये, यहां पे कितना है, यहां पे कितना है, दिख रहा है, मैच हो रहा है, समझ में आया, हाँ ना बोलो, क्या लिखूं, माइनस, इज इट क्लियर। K23 के साथ कौन सा आंसर मैच करेगा, 3, 2, कितना है, दिख रहा है, क्या लिखूं यहां पे,
माइनस, क्लियर है, हाँ ना बोलो, यस। अब बच गया 2 नंबर, वो दोनों को साथ में ऐड करना है। देखो कैसे कर रहा हूं, 0.24 डिवाइड बाय उसका स्पेन, दूसरा नंबर 0.48 डिवाइड बाय उसका स्पेन। कैलसी ले लो हाथ में, पहला आंसर बोलो, दूसरा आंसर बोलो। पहला आंसर बोलो, दूसरा आंसर बोलो। फाइनल आंसर पूरा ऐड करके डिवाइड करके प्लस 0 पॉइंट, अरे बोलो ना, 12 ही आए। मैट्रिक्स बनाना है, बना लू, मैट्रिक्स बनाना है, यहीं पे बना लेता हूं। के का मैट्रिक्स बनेगा K11, K12, K13, K21, 22, 23, K31, 32, 33, हाँ ना बोलो। मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। 11 बोलो कितना है, 1.47, 12 बोलो 33, 13 बोलो 21 बोलो 33 है, हाँ 0.33, 22 बोलो 1.47, सब में EI बाहर ले लेना। 33 नहीं 23 माइनस 0 पॉइंट, ये आंसर शायद माइनस होगा ना, माइनस है। 31, 32, 33 प्लस EI बाहर ले लो कॉमन, EI कॉमन बाहर ले लो। आया समझ में? ये मैंने एक्स्ट्रा स्टेप किया, स्टिफनेस मैट्रिक्स बना के छोड़ दिया। एनी डाउट? नहीं ना? हाँ इतना करना है। इसके बाद है लास्ट स्टेप है जॉइंट कंडीशन ऑफ फाइनल मोमेंट। फिक्स क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ही आएगा ये सम। बस ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपको फ्रेम चेंज करेगा या लोड चेंज करेगा, लेकिन फ्रेम को ऐसा भी बनाया, डायग्राम यही बनेगा। टफ पार्ट ये इजी लगा? अच्छा एक चीज और बता देता हूं समर्थ, ये स्टेप हमेशा सेम रहेगा, ये डायग्राम हमेशा सेम रहेगा, ये फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, बस वैल्यू चेंज होगा उसका। क्लियर है? कंफर्मेशन दो। डन? चलो आगे बढ़ू। नेक्स्ट अब जॉइंट पे चलते हैं, जॉइंट पे चलते हैं। जॉइंट बी, जॉइंट बी सॉल्व करेंगे। जन जॉइंट बी देखो कैसे सॉल्व करने का। K11 थीटा बी, K12 थीटा सी, K13 डेल्टा, बाय डिफॉल्ट लिख देने का, समझा? और जब मैं बी पे खड़ा होऊंगा, बी से मेरे को दो लोग दिखेंगे, बी से सी, बी से ए, लिखने का प्लस MF BA प्लस MF BC इज इक्वल टू 0। क्लियर है? K11 की वैल्यू है मेरे पास, मैट्रिक्स बनाया ना पीछे, वैल्यू बोलते जाओ। चलो है किसके पास वैल्यू? फोटो लेना पड़ेगा, ले लो फोटो, फोटो ले लो फटाफट, देख के वैल्यू बताना। एक जन ले लो फोटो, डन, ग्रुप पे डाल दो। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कोर्स बाय कर लो, एप्लीकेशन में आपको सारे क्वेश्चन बेसिक से मिल जाएंगे, डिटेल्स में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्रैश कोर्स चल रहा है अपना। ठीक है, चलो K11 की वैल्यू बोलो 1.47 थीटा बी, K12 बोलो 0.33 थीटा सी। लिखने का
K11 की वैल्यू बोलो। लो EI लिख दिया 0.33 थीटा सी प्लस माइनस 0.12। सही है। MFBA का आंसर देखना पड़ेगा। ठीक है, MFBA का आंसर बता दो। BA MFBA MFBA और BC, चलो ध्यान से बताना। MFBA MFBC, ये दोनों टर्म को उधर भेजो। बोलो, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। आए समझ में? जॉइंट भी टफ था, इजी था। जॉइंट सी लेते हैं। जॉइंट मारोगे सांची? चलो बोलो क्या लिखूं? K21 K22। सर ये नहीं समझ रहे क्या कर रहे हो? मैट्रिक्स आता है वही कॉपी कर रहा हूं। K22 अच्छे से बता समर्थ। K अभी C पे खड़ा हूं मैं, ये मेरी C है। C से कहां कहां देख सकता हूं मैं? B को और मैं झंडू है क्या? A B C D। C से कहां देख सकता हूं? C से शाबाश MF CB MF CD। सही जा रहा हूं। K21 की वैल्यू बोलो। 0.33 EI थीटा B। K23 की वैल्यू बोलो। 1.47 EI थीटा C। EI डेल्टा। MFCB की वैल्यू बोलो। देखना पड़ेगा है। MFCB है -45 करेक्ट, और CD है 0। मैं बगून गे तो CB +45। अच्छा हाँ, और ये CD 0 है, हाँ ना बोलो। करेक्ट है। +45 +0 0 0.33 EI थीटा B प्लस 1.47 EI थीटा C माइनस 0.24 EI डेल्टा इज इक्वल टू -45। इक्वेशन नंबर 2। टफ लगा इजी लगा? लास्ट स्टेप। जॉइंट ए हो गया, जॉइंट बी हो गया। अब हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा सॉल्व, हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए। फॉर कॉलम हॉरिजॉन्टल मेंबर बी ए, ये जो कॉलम है ए बी, इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं। वो कॉलम पे 2 मोमेंट लगेंगे, माइनस ऑफ ब्रैकेट ओपन MF बी से ए प्लस MF ए से बी, ए से बी, बी से ए प्लस एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लियर है? द होल डिवाइडेड बाय उसका स्पेन। क्लियर है? L1 रहता है ना, L है ना, वो L2 है, वो 2 लिखा है L1 माइनस ब्रैकेट ओपन MFBA कितना है? MFBA बता दो।
प्लस 100, ए बी बता दो -100। मेंबर ए बी पे चलता हूं। 80 इंटू 50 इंटू, समझा क्या बोला पहला, प्लस द होल डिवाइड बाय पूरा स्पैन कितना है 10। ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 80 इंटू 5 प्लस 50 इंटू 10 कितना होता है, डिवाइड बाय 10 कितना आया, कितना आया, माइनस तो मैं लिख दिया, चलो आप बस इतना बता दो। 90 है पूरा सॉल्व करके, चलो डन, 90 किलो न्यूटन। यहां तक क्लियर है। बीए हो गया। ऐसा ही सेम एक और मेंबर करना है अपने को, सीडी। जब सीडी सॉल्व करेंगे देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड देयर इज नो मोमेंट, तो करके मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होगा। सीडी पे कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ना फोर्स, तो लेके मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट जॉइंट ले लेता हूं, बराबर। थर्ड मैट्रिक्स बनाता हूं। के क्या नाम रहेगा, K31 ना, K31 थीटा बी प्लस K32 थीटा सी प्लस K33 डेल्टा प्लस हॉरिजॉन्टल बीए प्लस हॉरिजॉन्टल सीडी है ही नहीं, लिख के मतलब ही नहीं है, ये 0 हो जाएगा। मोमेंट नहीं आता है ना इसमें, फाइनल मोमेंट, फाइनल मोमेंट आता है इसमें, फाइनल मोमेंट एम नहीं आता है। क्यों, क्योंकि ये डेल्टा के लिए सॉल्व कर रहे हैं। K31 कितना है वैल्यू, -0.12 EI थीटा बी -0.24 EI थीटा सी 0.12 EI डेल्टा, और इसकी वैल्यू है -90, उस साइड गया +90। इक्वेशन नंबर 3, सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 साइमल्टेनियसली। थीटा बी मिलेगा, थीटा सी मिलेगा, डेल्टा मिलेगा, तीनों इक्वेशन कैलसी पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। 95% न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा आंसर 10, 95% न्यूमेरिकल हो गया। फाइनल मोमेंट बचा है बस, कोई बता दूं कि कर लोगे, फाइनल मोमेंट कर लोगे कि बता दूं, एंड कंडीशन फाइनल मोमेंट बता दूं, ठीक है, एंड कंडीशन फाइनल मोमेंट बोलते हैं इसको। मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, मोमेंट फ्रॉम बी टू ए, मोमेंट फ्रॉम बी टू, मोमेंट फ्रॉम सी टू, फिर मोमेंट फ्रॉम सी टू डी एंड मोमेंट फ्रॉम डी टू सी। अभी सारे एंड यहां पे फिक्स्ड है, तो इधर आंसर एक भी 0 नहीं आएगा, करेक्ट ना, सारे फिक्स्ड ही है ना, तो एक भी आंसर 0 नहीं रहेगा यहां पे, सब आंसर्स आएंगे ही आएंगे। क्या आंसर्स आ रहे देख लेते जरा। जब हिंज या रोलर रहेगा कोई एक सपोर्ट पे एंड पे, देन MF AB, MF BA, MF BC, MF CB, MF CD, MF DC। यहां तक क्लियर है। जब मैं AB मेंबर देख रहा हूं, जब मैं AB मेंबर देख रहा हूं, सिर्फ AB मेंबर, करेक्ट, तो ध्यान देना A से B कितना दिख रहा है वैल्यू, 31 की वैल्यू दिख रहा है ना, कितना दिख रहा है 0.4 EI/L दिख रहा है, 0.4 EI/L, ये है ना वैल्यू, यहां की वैल्यू AB,
ये वैल्यू देखना है आपको। जीरो पॉइंट फोर ई आई बाय एल थीटा बी, क्यों? क्योंकि रोटेशन बी की वजह से हुआ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और यहां पे कितना दिख रहा है? माइनस 0.12 ई आई डेल्टा। क्लियर है? क्यों? ए बी, ए से बी, एक यहां पे दिख रहा है, यहां कुछ है ही नहीं, और यहां पे दिख रहा है। लिखू? बोलो क्या लिखूं? क्या बोला मैंने? बोलो। 0.4 ई आई थीटा बी माइनस 0.12 ई आई डेल्टा। वापस देखते हैं। ए से बी, इधर वैल्यू कितनी दिख रही है? ए से बी यहां पे कितना दिख रहा है? कुछ भी नहीं। यहां पे कितना दिख रहा है? ए से बी। आया समझ में? ए से बी बस। कैलसी लो हाथ में। एम एफ ए बी की वैल्यू बोलो। -100। 0.4 ई आई कैंसिल हो जाएगा, उसको छोड़ दो। थीटा बी की वैल्यू बोलो। वन 16.93। डेल्टा की वैल्यू बोलो। 1036 आया। 1036.58। कितना आंसर है टोटल? पहला आंसर मिल गया। समझा? अब बीए चलते। बीए समझा दूं? क्या आया? गलत क्या हो? प्लस रहेगा। ठीक है, ध्यान देना। बी से वापस बस इतना देखो, कितना दिख रहा है? 0.8 ही आए। यहां पे कितना दिख रहा है? कुछ भी नहीं। बीए में कुछ भी नहीं है ना। और यहां पे कितना दिख रहा है बीए में? समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। नहीं, चलो बोलो क्या क्या बोला आपने? 0.8 ई आई थीटा बी माइनस नहीं प्लस 0.12 ई आई डेल्टा आ जाएगा। एम एफ बी ए कितना है? +100। 0.8 थीटा बी की वैल्यू कितनी है? 16.93 प्लस 0.12 डेल्टा कितना है? 1036.58। कितना आंसर आया? करो अक्षय। नहीं वो नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 की जो वैल्यू है ना सेकेंड डायग्राम में, वो थीटा ऊपर है। मैं बीए कर रहा हूं वर्टिकल वाला, वो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू है। चलो कितना कितना आंसर है? 237.93। ये आंसर सेम इधर आएगा, -237.93। कितना आ रहा था? बहुत डिफरेंस। चलो चेक कर लेते हैं। चलो चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। बी से सी 0.67 ई आई थीटा बी।
0.67 EI थीटा बी प्लस 0.33 EI थीटा सी। डेल्टा का कोई रोल ही नहीं है इसमें। चलो कैलसी लेंगे। MFBC कितना है देखना पड़ेगा। MFBC है -45, माइनस बोलो उसके लिए ही माइनस कभी अभी हूं। आ जाओ अभी आ जाओ ना। कब तक? ठीक है शाम तक देखो, दोपहर तक भी देखो। ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा सी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा सी देखना पड़ेगा। करून घ्या आणि बघा। बीम में डेल्टा नहीं आता बेटा, कभी भी फ्रेम स्वे होता है, बीम नहीं होता है कभी भी। फ्रेम ही स्वे होगा, बीम नहीं होता है। कितना है आंसर? नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है। रुक जाओ कोई बात नहीं। ये अगर सर नेगेटिव डालो तो कितना आ रहा है? दोनों नेगेटिव डालो। वो सम को है ना बस उतना करके छोड़ दो। कैलकुलेशन में कुछ तो मिस्टेक हुआ है आप लोग से, वो करोगे तो ही समझेगा। नेक्स्ट बोलो। हाँ हाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख दो सेम, वो सेम आता ही आता है। नेक्स्ट आगे बोलो। लाओ दिखाओ। सेम ही सम है, क्लास में करवाया है, ऐप पे भी है, देख ले जाके। फ्लेक्सिबिलिटी का सम ऐप पे है, ये सम रेगुलर लेक्चर में बैठा है तू, उसमें पढ़ाया है। नेक्स्ट 3 इंच आज का पहला सम करवाया था ना आज। लाओ। ओ हो ये करना है। डायग्राम बनता है, सिर्फ डायग्राम। मैं डायग्राम दे दूं। ILD जो लोग ऑनलाइन है अपना एसए का क्रैश कोर्स बाय कर लो, उसके अंदर सारे कोर्स पूरे डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। कितने रुपये में? 999। ठीक है, ऑनलाइन के लिए बस इतना ही, बाकी आप इस पे ऐप पे मिलेगा। हाँ हाँ बहुत इजी है। रोलिंग लोड, रोलिंग लोड। हाँ तो वही समय को बताना। नेक्स्ट पूछो, पूछते जाओ और कुछ। अच्छा अब मैं बता दो पढ़ना कैसे। हाँ ऑलरेडी तो लिखा हुआ चीज है, लिखते जाओ, मैं लिखते जाओ, मैं बोलता हूँ, लिखते जाओ। अगर अब रिवीजन चालू कर, सिर्फ पास होना है, सिर्फ पास, सिर्फ पास चाहिए। 29 चाहिए, 32 चाहिए। चलो प्लास्टिक कोलैप्स ऑफ बीम,
हाँ 5 न्यूमेरिकल है, पहले 2 न्यूमेरिकल 10-10 मिनट वाले देखने हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ वो सब मत करना, नहीं डबल पॉइंट लोड है, मत करना। हाँ पहला 2 वीडियो सिर्फ जिनको सिर्फ पास होना है, प्लास्टिक कोलैप्स का पहला 2 वीडियो। बता रहा हूं, ठीक है। देखो जिनको सिर्फ पास होना है, सबसे पहले करो प्लास्टिक कोलैप्स ऑफ बीम। पहला 2 सम से ज्यादा मत करना, वीडियो का सिर्फ पहला 2 सम करना। दूसरा चैप्टर उठाओ डीएसडी को, सिर्फ पहला 2 वीडियो। मैं तो बोलता वीडियो भी मत देखो, सिर्फ फॉर्मूला लिखो 3 फ्रेम का, बीम का, ट्रस का, डीएसडी के। एक सम है 5 मार्क के लिए, एक बार कर लेना, लेकिन वो इस बार नहीं आएगा। देन तीसरा है ना, आप चालू करो रोलिंग लोड, रोलिंग लोड, और रोलिंग लोड का सिर्फ 2 सम करो, एब्सोल्यूट वाला और मैक्सिमम वाला। यहां तक क्लियर है? फिर है ना आईएलडी में सिर्फ वो डायग्राम बनाने को आता है, पता है, सिंपली सपोर्ट का और कैंटिलीवर का, सिर्फ डायग्राम, 5 मार्क का सिर्फ डायग्राम। आरए आरबी बनाओ, एसएफ बनाओ, बीएम बनाओ, आईएलडी चैप्टर में सिर्फ डायग्राम बनाने आता है, समझा? हाँ मिला डायग्राम। फिर उसके बाद रोलिंग लोड होने के बाद, फिर उसके बाद आप चालू करो आईएलडी का वो टॉपिक। एक लास्ट टॉपिक जिनको सिर्फ पास होना है, वो करो 3 हिंज आर्चिस। 3 हिंज आर्चिस के 2 सम करो, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल। लेंदी है सम, करना तो पड़ेगा ही। बस जिनको पास होना है। अब जिनको सेफ साइड पास होना है, स्कोर करना है, वो स्टार्ट करो C3MT और MDM। जिनको टॉप मारना है, एक चैप्टर और ऐड कर दो, शेप फैक्टर और स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी। MDM में बीम ही आएगा। देन और कुछ पूछना है? हाउ टू राइट अ पेपर, हाउ टू सिलेक्ट अ पेपर। सुनो इधर, हाँ हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन, हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन इन पेपर्स। सुनो सुनो सुनो, कभी भी ना क्वेश्चन नंबर 1 देखने का न्यूमेरिकल है क्या? अगर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा न्यूमेरिकल रहा तो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्यों? क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन है ना, बहुत छोटे रहते और इजी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको 10 मार्क मिल गया ना, 10 मार्क का आपको एकदम कंफर्म आता रहेगा ना राइट, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। तब आपको लगेगा सिर्फ मुझे 22 लाना है। सही बोल रहा हूं ना? लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 20 मार्क का आता रहेगा ना पूरा का पूरा, तो आपको सिर्फ 12 मार्क लाना रहेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा थ्योरी है ना, तो मत करना, क्वेश्चन नंबर 1 को रख देना साइड में। हाँ लेकिन फिर भी साइड में रख देना। फिर स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में जो आपका टॉपिक सबसे मस्त है, जो कि आपका रहेगा रोलिंग लोड और 3 इंच। वो क्वेश्चन जाके ढूंढना कहां पे है, जहां पे भी रहेगा बराबर, वो क्वेश्चन को सिलेक्ट करना। उसका 10 मार्क का आता रहेगा, लिख देना, छोड़ देना बाकी 10 मार्क का। अगर नहीं आता रहेगा तो ज्यादा करके है ना वो ट्रस ही डालता है,
मेथड ऑफ जॉइंट, तो मेथड ऑफ जॉइंट आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज इजी के साथ तो लेंदी आता है। और नीचे से कोई एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, जैसे प्लास्टिक, एमडीएम, C3MT, कोई भी दो बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करो, पेपर आप पास हो जाओगे। और कुछ? हाँ आ सकता है, करवाया तो है। हाँ चलेगा, मैं तो बोलता हूं आपको कोई भी तीन ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी करके कुछ मतलब नहीं है। एनी थ्री करना है। हाँ हाँ, नहीं करने का, नहीं करने का, बिकॉज आपको मार्क्स एक्स्ट्रा का मिलेगा ही नहीं, उतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। हाँ एक्स्ट्रा करके कुछ मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। अच्छा हाँ, तो सिर्फ पास होना है और ऐसे लग रहा है पेपर कुछ भी नहीं आता, उन लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करो। क्यों? उन लोग क्या करते हैं, गलती से काउंटिंग मिस्टेक हो गया तो एक्स्ट्रा भी काउंट हो गया, पास हो जाते, गलती से हुआ तो, क्योंकि पॉसिबल रहता है। और